अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर क्लास 10th मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड से। और वो आपके पास चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है आपके पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए ये चैप्टर आपके पास दो पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है। एक तो रेशियो का पोर्शन होगा और एक प्रोपोर्शन का पोर्शन होगा, राइट। तो चलिए सबसे पहले जो पहली एक्सरसाइज है आपके पास वो रेशियो के ऊपर बेस्ड है, बाकी दोनों एक्सरसाइज आपके पास प्रोपोर्शन के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हो रेशियो के बारे में। जब तक आपको रेशियो के बारे में एक बेसिक आइडिया नहीं पता होगा तब तक आपको फिर सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को। तो एक बार हम रेशियो को बेसिकली कंप्लीट कर लेते हैं, देन विल मूव टुवर्ड्स प्रोपोर्शन, राइट। तो चलिए सबसे पहले रेशियो को समझने के लिए एक छोटी सी क्वांटिटी का छोटे छोटे कुछ टर्म्स हैं उनको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा एक्चुअल में कि रेशियो का मतलब क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले रेशियो को समझते हैं, ठीक है। तो रेशियो का क्या मतलब है सबसे पहले समझाते हैं। देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज, देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्रीज के भी आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे इस चैनल पे आपके पास, ठीक है। बट कंडीशन ये है कि पहले भी मैं थोड़ा सा मैथ्स पे प्रॉपर तरीके से ध्यान दे रहा हूँ, तो बहुत अच्छे तरीके से पहले मैथ्स को एक बार सोच रहा हूँ कवर करवा दूँ, या फिर आप लोगों की क्या बेसिकली राय है ना, वो एक बार आप लोग बता दीजिएगा कि कौन सा चैप्टर कब चाहिए कैसे चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी वीडियोज आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तो चलिए फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास सिंपली फिजिक्स और केमिस्ट्री में टर्म्स यूज करते हैं फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए, वो जैसे कि आपके पास फोर्स हो गया, राइट, डिस्टेंस हो गया, है ना, डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड हो गया, दुनिया भर की चीजें आपके पास इस टाइप से, राइट, प्रेशर हो गया, तो बहुत सारी चीजें हैं, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, ये सारी चीजें आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज के अंडर में आते हैं। अब इन सब में से मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये क्यों समझा रहा हूँ, उस चीज को समझना आप लोगों को। मैं आपसे कहता हूँ इनमें से कोई सा दो फिजिकल क्वांटिटीज हो सकता है लेकिन सेम यूनिट का, ठीक है, लेकिन सेम यूनिट का होगा मतलब फिजिकल क्वांटिटी एक ही इन्वॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे बोला 50 न्यूटन का फोर्स है, न्यूटन ऐसा यूनिट है इसकी, ठीक है, फोर्स की, और एक और मैंने बोला 100 न्यूटन का फोर्स है, तो इन्वॉल्व आपके पास एक ही फिजिकल क्वांटिटी होगा बट उसी के दो अलग अलग वैल्यूज होंगे, बेसिकली यूनिट दोनों के सेम होंगे। तो रेशियो की जब भी हम बात करेंगे तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व होना चाहिए, मतलब दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। अगर आप ये कहते हो कि एक मैंने 50 न्यूटन का फोर्स लिया है और साथ में 10 मीटर डिस्टेंस का मैं कंपैरिजन करूंगा, इसके बीच में रेशियो निकालने की कोशिश करूंगा, तो ये मतलब कन्वर्टिबल नहीं रहते, इंटर कन्वर्टिबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इसका रेशियो नहीं होता है। बात समझ में आ गई। तो रेशियो हम हमेशा किसका निकालेंगे, अभी मैंने आपको रेशियो के बारे में कुछ नहीं बताया, मैं तो अभी अलग ही कहानी लेकर चल रहा हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को रेशियो की एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है, तो आप लोगों को एक बहुत अच्छी पकड़ हो जाए इस पे। तो मैंने आपको ये बताया कि जब भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे, बेसिकली जब भी हम रेशियो की बात करेंगे तब एक ही फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व होगा, मतलब और उसकी यूनिट भी एक ही होगी। अब कई बार क्या होता है हम डिस्टेंस को इन्वॉल्व करते हैं तो उसमें हम किलोमीटर, जैसे 5 किलोमीटर लिया है ना, 100 मीटर ले लिया, तो ये भी नहीं चलेगा। एक ही फिजिकल क्वांटिटी की एक ही यूनिट चाहिए, तब जाकर हम रेशियो को बेसिकली डिफाइन कर पाएंगे। तो ये 5 किलोमीटर का मैं 5000 किलोमीटर बोल सकता हूँ, बेसिकली 5000 मीटर कह सकता हूँ, और ये 100 मीटर। अब मैं देखो एक ही फिजिकल क्वांटिटी है यहाँ पे, दोनों आपके पास क्या है, डिस्टेंस है, और दोनों के दोनों क्या है, यूनिट सेम है। अब मैं इनका रेशियो जो है वो डिफाइन कर सकता हूँ। तो अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि रेशियो के क्या मतलब है। तो रेशियो बताता है अगर आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है, लेट से पहला वाला ए है दूसरा वाला बी है, और दोनों की कंडीशन क्या है, सेम यूनिट्स में होने चाहिए, सेम यूनिट्स में, जैसे ये दोनों सेम यूनिट्स में, ये दोनों सेम यूनिट्स में। अगर मैंने आपसे बोला 50 न्यूटन का फोर्स है और 10 डाइन है, डाइन इसकी ऐसा सीजीएस यूनिट होती है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो ये न्यूटन और डाइन की बात नहीं बनेगी, या तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो इसको हमें डाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 न्यूटन जो होता है वो 10 की पावर 5 के डाइन के इक्वल होता है। अब मैं इनकी रेशियो को डिफाइन कर पाऊंगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब मैं इसको डिफाइन कर पाऊंगा इनके रेशियो को। तो जब भी आप ए और बी दो क्वांटिटी की बात करेंगे, कंडीशन ये भी रहते हैं ये दोनों नॉन जीरो होने चाहिए, ना ए जीरो के भी इक्वल होना चाहिए ना ही बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, दोनों ही नॉन जीरो होने चाहिए। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ए और बी आपके पास दो नॉन जीरो क्वांटिटीज होने चाहिए, दोनों के ही सेम यूनिट्स होने चाहिए, तो रेशियो को हम कुछ नहीं बोलेंगे, ए अपॉन बी बोलेंगे, बात खत्म।
और इसी चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका A/B। रेशियो के लिए इस वाले कॉलन का हम यूज करते हैं इस टाइप से, 2 डॉट। बात समझ में आई? अच्छा, इसको पढ़ते कैसे हैं? A/B, A/B पढ़ ले या फिर A/B पढ़ लिया, मर्जी आपकी है। क्या इतनी सी बात समझ में आई? अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ रेशियो के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, जहाँ पे मैंने समझाया कि A और B दो क्वांटिटी होंगे, दोनों नॉन जीरो होने चाहिए, दोनों के यूनिट सेम होनी चाहिए, तो अगर मैं उनको अपॉन में लिख देता हूँ तो वही उसकी रेशियो होगी। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? ठीक है, या फिर उसी को मैं A/B के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूंगा। समझ में आई बात इतनी सी? ठीक है, अब चलते हैं हम टर्म्स ऑफ रेशियो के पास। अब टर्म्स ऑफ रेशियो क्या है आपको समझ में आ गया? A/B क्या है, जिसमें से ए, इस वाले को हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। और इस वाले को क्या बोलेंगे हम? सेकंड टर्म। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट टर्म और इसको हम क्या बोलेंगे? सेकंड टर्म। ठीक है, चलिए अब ये जो फर्स्ट टर्म होता है इसको हम एंटीसीडेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ANTECEDANT, एंटीसीडेंट। और ये जो आपके पास सेकंड टर्म है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट भी बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट। क्या इतनी सी बात समझ में आया आप लोगों के? तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है नेमिंग में। ठीक है, कई बार आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। तो एंटीसीडेंट हो गया, यहाँ पे DE है आपके पास, सॉरी स्पेलिंग के लिए। ठीक है, तो ये एंटीसीडेंट हो गया और आपके पास क्या? कॉन्सिक्वेंट हो गया। ये दो टर्म आपको याद रखना है, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। चलिए अब हम आगे चलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो के बारे में। अब ये प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो है क्या? कहीं कुछ ज्यादा नहीं है, सिंपल एक छोटा सा प्रॉपर्टी है। चलिए उस चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं, बट बिफोर दैट अगर आपको कुछ नोट डाउन करना है इसमें से तो प्लीज कर लीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए तो अब थोड़ी सी और चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूं। ठीक है, अब चलिए प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो के बारे में देखते हैं। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो क्या कहता है? कहता है अगर A/B है, इसको मैं A/B लिख सकता हूँ, नो डाउट। ठीक है, चलिए तो A/B को ही उठाएंगे हम, क्योंकि A/B की हम बात करेंगे हर बार। इनका कहना है कि भाई अगर आपने किसी भी नॉन जीरो नंबर से, ध्यान दीजिएगा, मैं नेगेटिव नंबर या फिर जीरो, नेगेटिव नंबर जनरली इसमें रेशियो में कंसीडर नहीं करते हैं, पॉजिटिव नंबर की बात करते हैं, मतलब नॉन जीरो नंबर की हम बात करेंगे। ठीक है, नॉन जीरो मतलब जीरो भी नहीं होना चाहिए, नेगेटिव भी जनरली नहीं लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेशियो के केस में तो हमारे पास क्या होने वाला है उस चीज को समझिएगा। कहता है अगर आपने एक नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, लेट से दैट इज k, तो k मल्टीप्लाई a इज टू k मल्टीप्लाई a, तो कहता है इनके रेशियो में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये A/B था और हमने दोनों को k से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका मतलब क्या अपॉन में लिख सकता हूँ, तो KA डिवाइडेड बाय में KB, K से K उड़ गया, फिर से A/B बचा, और A/B इसका मतलब A/B, मतलब इसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। क्या इतनी सी बात समझ में आई? एक दूसरा एग्जांपल ये है कि अगर हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है कोई डाउट नहीं है, अगर आपने डिवाइड भी कर दिया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो A/में आज चल लीजिए, आपने K कर दिया और रेशियो आपके पास क्या है? B/K, दोनों को मैंने K से डिवाइड कर दिया, K कुछ भी नंबर हो सकता है, राइट? ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसका मतलब क्या डिवीजन में लिखा हुआ है, तो A/K और डिवाइडेड बाय में B/K, यहाँ से K से K उड़ जाएगा। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे? तो जब भी इस टाइप से आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन वाले नंबर मिले तो पहले वाले फ्रैक्शन को आपको यूं ही रख देना है, इस वाले डिवीजन को आपको मल्टीप्लाई में चेंज करना है और इनको रेसिप्रोकल में कर देना है, और कुछ नहीं। तो K चला जाएगा ऊपर और B आ जाएगा नीचे। आप K से K को उड़ा दीजिए, आपके पास क्या बचा? A/B, और A/B का मतलब है A/B। क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों के? या आपने प्रॉपर्टी भी समझ लिया? देख लीजिए छोटी छोटी चीजें आप लोगों को, बस छोटी छोटी चीजों को ही समझना है। सबसे पहली जो वीडियो होती है मेरी इंट्रोडक्शन वाली, उसको तो जरूर से जरूर देखा कीजिए। रीजन इसके पीछे सिंपल है, क्योंकि यहां से अगर आपने छोटी छोटी चीजों को सीख लिया फिर आगे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी करना हो। तो अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, और अब चलते हैं हम समझते हैं रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब है। तो देखिए यार, रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो नंबर हैं, फॉर एग्जांपल 8/4 लिया मैंने थोड़ी देर के लिए, तो ये जो 8/4 है ना, अभी आपको पता ही चल गया कि किसी नंबर से मैं इनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ। तो इनका ये कहना है कि भाई ये तो कट रहे हैं, देख लीजिए 4 से काट दूंगा, ये 2 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में, और 2/1 का मतलब 2:1। मतलब ऐसा है ये रेशियो 8/4 था, नो डाउट, बट ये एक्चुअल में सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था। हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लाया? इसको कैंसिल आउट करके। तो हमेशा आपके पास अगर अपॉन में नंबर मिलता था, आप क्या करते हो? उसको कैंसिल आउट करते हो, और कैंसिल आउट करने के बाद तब तक कैंसिल आउट करते रहना है जब तक उनका जो बेसिकली कोई फैक्टर ना मिले दोनों नंबर का। सिंपल सी बात ये है ना कि दोनों ही एक तरीके से क्या हो जाए?
किसी नंबर से ना कटे। बात समझ में आ रही है? डन है। अब देख लीजिए किसी नंबर से नहीं कटेगा तो 2:1 बोले तो 2:1 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। दूसरे तरीके में हम इसको ऐसे भी बताते हैं कि एक ऐसा नंबर चूज कर लीजिए किससे डिवाइड करें। मेन चीज ये है, तो नॉर्मल जैसे हम कैंसल आउट करते रहते चाहे आप 4 स्टेप में काटिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप एक ही स्टेप में चाहते हैं काटना तो आपको क्या करने की जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी दोनों नंबर का HCF निकालने का। HCF निकालिए, दोनों को डिवाइड कर दिए, उसी नंबर से आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 4 और 8 का अगर मैं HCF निकालता हूं तो 8/4 का HCF निकालूंगा 8 और 4 का, तो 8 और 4 का जो HCF निकलेगा मेरे पास वो 4 निकलेगा। आपको क्या करना होगा, 4 से ऊपर को भी डिवाइड करना पड़ेगा तो 2 आ जाएगा, 4 से इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा तो 1 आ जाएगा, और दैट इज इक्वल टू 2:1। बात समझ में आई? डन है, फील आया? तो ये था आपके पास सिंपल सा सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कैसे लाएंगे नंबर को। सिंपल आप कैंसिल आउट कर दीजिए, आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, अब अगली चीज है हमारे पास, और वो ये है कि अगर आपको नंबर फ्रैक्शन में दे दिया जाए तो तब क्या करें। देखिए, अगर आपके पास इस तरीके से डिवाइड में था तब तो आपने क्या किया, HCF लिए डिवाइड कर दिया। अब बात आती है कि अगर मुझे फ्रैक्शन में दिया हुआ है तब हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाएंगे, A:B के फॉर्म में कैसे लाएंगे। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1/3:1/5। एक एग्जांपल ले रहे हैं 1/3:1/5, इसका हमने एग्जांपल लिया। अब बात आती है इसको अगर मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, इन दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए। जी हाँ, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए और उसी से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको पता ही है मैं किसी भी नंबर से दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास 15 आएगा, तो 15 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से, और रेशियो 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो कुछ इस तरीके से, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा, रेशियो इसको कैंसिल करेंगे तो 3। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म था वो 5:3 था। क्या इतनी सी बात समझ में आई? डन है, फील आया? बात समझ में आई है ना? इसका मतलब एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हो कि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा। देखिए समझ में आया? अब बात आती है ऐसे ना देकर कुछ और दे दे तो क्या करें, लाइक 2/3 और रेशियो 3/4। तो ऐसे में भी सेम काम करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे हम डिनोमिनेटर्स का, और कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले को भी, और 12 से क्या करेंगे हम, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3 4 जा और 4 2 जा 8 रेशियो, यहाँ से ये 4 3 जा और 3 3 जा 9 था, तो 8:9 आपके पास एक रिजल्ट निकल कर आ जाएगा जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। तो आई होप आप लोगों को इतना सा आइडिया जरूर हो गया होगा कि डिवीजन में होंगे तो उस टाइम पे हम कैसे उसको सिंपलेस्ट फॉर्म नंबर में लाएंगे, और अगर आपके पास क्या कहते हैं इसको, फ्रैक्शनल में होंगे तो आप कैसे लाओगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। बात समझ में आई? चलिए, अब रेशियो इन लोएस्ट फॉर्म भी आप लोगों ने सीख लिया है, तो चलिए एक छोटी सी चीज और सीख लेते हैं जिसका कहते हैं, जिसे हम कह रहे हैं कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। मतलब 2 रेशियो होंगे, 3 रेशियो होंगे, उसको हम कंपैरिजन कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर आपसे मैंने बोला A:B ना ग्रेटर है किससे, C:D से, तो बिंदास में इसको कैसे लिख सकता हूँ, A/B ग्रेटर देन C/D। कोई डाउट? सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसको करेंगे तो AD ग्रेटर देन, B से C को करेंगे तो BC। तो इस चीज को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। जी हाँ। अच्छा, लेस देन रहेगा तो सेम काम करेंगे, लेस देन C:D, तो ये आ जाएगा A/B, लेस देन रहेगा C/D, इससे करेंगे तो आ जाएगा AD, लेस देन B से C करेंगे तो BC। समझ में आया? यहाँ ग्रेटर देन था, वहाँ लेस देन हो गया, और इक्वल टू रहेगा तो सेम काम करोगे, A:B इक्वल टू C:D, ये आ जाएगा A/B इज इक्वल टू C/D, इससे इसको करेंगे तो AD इज इक्वल टू BC। ये सिर्फ ये वाला जो इनइक्वालिटी है और ये जो इक्वालिटी है सिर्फ वही आ रहा है, बाकी सारे सेम प्रोसेस रह रहे हैं। समझ में आ रहा है? हालांकि इसका उतना ज़्यादा कहीं वास्ट यूज नहीं होगा, नॉर्मल सा फंडा है, वैसे भी हम कर लिया करेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी उतना हम ज़्यादा अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नॉर्मल सा कैलकुलेशन होगा वो हम कर लिया करेंगे, सिंपल। ठीक है, तो ओवरऑल इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ये मुझे 5 टर्म आपको क्लियर करवाने थे, और आई होप मैंने अपनी तरफ से करवा दिया है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि डाउट है, अभी भी समझ में नहीं आए चीज़ें, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रीजन इसका सिंपल है, क्योंकि आगे आएंगे आपके पास एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। एग्जाम्पल भी क्वेश्चन है बट एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपके सारे डाउट फिनिश हो जाएंगे, इस चीज़ की गारंटी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा इनकी। जय हिंद।